एक सेकंड रुको, क्या आप भी जर्मनी में स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे हो या फिर तैयारी में हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि जर्मनी ने अभी रिसेंटली अपने वीज़ा अपॉइंटमेंट सिस्टम को कम्प्लीटली चेंज कर दिया, और जो लोग इस बारे में नहीं जानते वो अभी भी पुराने सिस्टम की तरह ही कंफ्यूज्ड हैं, डिलेज़ का सामना करना पड़ रहा है उनको, और ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेटेड है। लेकिन जो लोग ये वीडियो देख लेंगे वो स्मार्टली, स्मूथली और विदाउट एनी हेडेक अपना न्यू जो वीज़ा अपॉइंटमेंट है वो बुक कर पाएंगे। सो अगले कुछ मिनट आपने कुछ और नहीं करना, ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जर्मनी का ओल्ड वीज़ा अपॉइंटमेंट कैसे वर्क करता था, इस्लामाबाद और जो कराची एम्बेसीज़ हैं वो कैसे स्ट्रक्चर पे वर्क करती थी, और अब न्यू वीज़ा अपॉइंटमेंट आने से क्या चेंजेस आई हैं, किस तरह से वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी के ओल्ड वीज़ा अपॉइंटमेंट सिस्टम की। पिक्चर करो, आप सुबह उठते हो, आप एक्साइटेड हो कि आज मैंने अपनी जर्मनी की वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करनी है। आप फ़ोन उठाते हो, नंबर ढूंढते हो, नंबर डायल करते हो, 1 घंटा गुजरता है, 2 घंटे गुजरते हैं, लाइन बिजी चली जाती है और या फिर कोई उठाता ही नहीं है। अच्छा चलो फ़ोन नहीं उठाया तो दूसरा तरीका अपना लेते हैं, ईमेल करते हैं जी। ईमेल कर ली, ईमेल का वेट कर रहे हैं रिप्लाई का, 2 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, 6 दिन गुजर गए, रिप्लाई नहीं आया। और अगर रिप्लाई आता भी था तो रिप्लाई क्या जी, सॉरी द करंटली अपॉइंटमेंट्स आर नॉट अवेलेबल, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। बस, ना कोई फर्दर डेट, ना कोई अपॉइंटमेंट टाइम कि आप दोबारा कब स्लॉट बुक कर सकते हो। और ये सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है, ये उन हज़ारों स्टूडेंट्स की कहानी है जो कि ओल्ड वीज़ा अपॉइंटमेंट सिस्टम से गुजरे हैं। अच्छा अफसोस की बात ये है कि ये सिर्फ फ़ोन और ईमेल तक महदूद नहीं, कुछ जाहिर सी बात है एप्लीकेंट्स जो हैं वो फ़िज़िकली भी एम्बेसीज़ में जाके पूछते थे, चलो वहाँ जाके पता कर लेते हैं, मे बी कोई सिस्टम में ख़राबी हो तो वहाँ जाके हमें अपॉइंटमेंट मिल जाए। लेकिन एंड पे क्या होता था, वहाँ पे जाके भी इतने पैसे लगाने के बाद भी, ट्रैवल कॉस्ट लगाने के बाद भी आपको पता चलता था कि अभी अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं हैं, आप बाद में आना, ठीक है। और सबसे ख़तरनाक बात ये होती थी कि आपकी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो ओवर बुक या फिर समझ लें कि डबल जो बुक होता है, बुकिंग होने का ख़तरा होता है। अब इसमें क्या होता था कि आपकी अपॉइंटमेंट एक दिन की बुक हुई, आप जाते थे अपनी एफ़र्ट्स, अपना पैसा और अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा के सारा कुछ, तो वहाँ जाके आपको पता चलता था कि आपकी अपॉइंटमेंट स्लॉट के ऊपर कोई और बंदा अपॉइंटमेंट करवा के चला गया। अब क्या, कुछ भी नहीं, आपके सारे पैसे बर्बाद, आपका टाइम बर्बाद, आपकी सारी एफर्ट्स बर्बाद। ये था वो पुराना सिस्टम, और ऑनेस्टली एक सिस्टम ही था, ये एक झंझट था। अच्छा यहाँ पे आपको एक और साथ साथ बात बताता चलूँ कि ये ओल्ड वीज़ा अपॉइंटमेंट सिस्टम के तो मैंने अभी आपको बताया है, लेकिन अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2 एम्बेसीज़ हैं पाकिस्तान में, जर्मन एम्बेसीज़, एक इस्लामाबाद में और एक कराची में। तो ये जो ओल्ड वीज़ा अपॉइंटमेंट सिस्टम में ये दोनों एम्बेसीज़ के स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट थे, ठीक है। अब ये भी स्टूडेंट्स को जो है ना वो बड़ा देखना पड़ता था, जाहिर सी बात है। इस्लामाबाद एम्बेसी और कराची एम्बेसीज़ के जो स्ट्रक्चर्स थे अपॉइंटमेंट के वो भी डिफरेंट थे। कराची एम्बेसीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया जाता था स्टूडेंट की तरफ से, क्योंकि कराची के अंदर जो है वो आपकी हर तरह के इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी एक्सेप्ट हो रहा था, हर तरह की रिक्वायरमेंट भी एक्सेप्ट हो रही थी। इसके अलावा वहाँ पे अपॉइंटमेंट स्लॉट्स भी जल्दी मिल रही थी, और मतलब वो ज़रा रिक्वायरमेंट वाइज लीनियंट थे एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद। इस्लामाबाद स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करते थे, तो इस वजह से ज़्यादा कराची प्रेफर किया जाता था। लेकिन अब जो है वो ये सिस्टम क्योंकि यूनिफाइड हो गया हुआ है, स्टैंडर्डाइज्ड हो गया, ऑनलाइन पोर्टल बन गया हुआ है, तो अब जो है वो आपको न्यू वीज़ा अपॉइंटमेंट के तहत ही दोनों एम्बेसीज़ में स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। चलिए तो अब बात कर लेते हैं न्यू वीज़ा अपॉइंटमेंट सिस्टम के बारे में। तो जर्मनी ने अब अपना न्यू वीज़ा अपॉइंटमेंट्स जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली डिजिटल कर दिया है। मतलब अब ना तो फ़ोन और ईमेल की झंझट है, सीधा एक गवर्नमेंट पोर्टल है जहाँ पे आप जाएंगे, अपनी अवेलेबल डेट्स देखेंगे, अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। मतलब आपको कहीं फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आप इजीली अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको रियल टाइम अवेलेबिलिटी जो है वो इसका ऑप्शन मिलता है। मतलब आप वहाँ पे एक पोर्टल है, वहाँ पे आप जाके सामने आपकी डेट्स आ रही होती हैं, रियल टाइम अवेलेबिलिटी आ रही होती है डेट्स की, टाइम स्लॉट्स की। आप अपनी डिज़ायर डेट सेलेक्ट करें, टाइम स्लॉट सेलेक्ट करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें। इसका मतलब यही है कि आपकी अपॉइंटमेंट उसी डेट और उसी टाइम के ऊपर बुक हो चुकी हुई है, क्योंकि वो रियल टाइम डाटा जो आपके सामने आ रहा होता है। इसके अलावा आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि अब आप अपने जो फॉर्म्स पहले फ़िज़िकली जाके एम्बेसीज़ के अंदर फ़िल आउट करते थे अपनी डिटेल्स, वो अब आपने ऑनलाइन ही उसी पोर्टल के अंदर ही फ़िल आउट कर लेनी। वो तमाम फॉर्म्स उनसे वो आपको सिस्टम जनरेट करके देगा, आपने ऑनलाइन ही वो सारे फॉर्म अपनी डिटेल्स को फ़िल आउट करना है। और एम्बेसी जब आप जाते हो तो उस सिस्टम में आपकी डिटेल्स पहले से मौजूद होती हैं, जिससे आपका जो प्रोसेस है वो मज़ीद स्मूथ और फास्ट हो सकता है। उसके बाद आता है जी रिमाइंडर सिस्टम, जो कि पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा सूटेबल लगा है, क्योंकि इसमें आपको अपॉर्चुनिटी ये मिल रही है कि आपको
लेट सपोज आपने एक दिन की अपॉइंटमेंट बुक की है, तो उस दिन से 24 घंटे पहले या फिर एक हफ़्ता पहले आपको जो है वो रिमाइंडर दिया जाएगा थ्रू ईमेल, थ्रू फ़ोन या एसएमएस के आपका जो है वो अपॉइंटमेंट है इस डेट की, इस टाइम स्लॉट की। तो आपने जो है वो इससे क्या होता है कि आप जो है वो अगर भूल भी गए हो तो आपको ये रिमाइंडर जो है वो याद करवा देता है कि मेरी स्लॉट है, मैंने इस डेट इस टाइम को वहाँ पे मौजूद होना है। उसके बाद सबसे मज़े की बात है, अगर कोई एमरजेंसी आ जाए खुदा न खास्ता, तो आप अपनी स्लॉट को रीस्केड्यूल भी कर सकते हो। गिवन द रीज़न आप जो है वो अपने जो नेक्स्ट डेट या टाइम स्लॉट है आप उसके ऊपर अपनी जो प्रीवियस अपॉइंटमेंट है उसको रीस्केड्यूल कर सकते हो। और इन सब चीज़ों के लिए आपको फिज़िकली एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट जो वेबसाइट्स हैं या गवर्नमेंट जो पोर्टल्स हैं उनके साथ इंटीग्रेटेड है, गवर्नमेंट सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसिंग है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होने जा रही है, बहुत ज़्यादा फास्ट होने जा रही है। अब आपको वो लंबी लंबी लाइनों के झंझट और लंबे लंबे महीनों का जो इंतज़ार है वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन जो डिजिटल सिस्टम है, वो अब आपके लिए बहुत ही आसानी क्रिएट करने वाला है। चलिए अब एक सेकंड के लिए रोक के थोड़ा सा समराइज़ फॉर्म के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि ओल्ड और न्यू वीज़ा अपॉइंटमेंट सिस्टम का मोटा मोटा क्या डिफरेंस आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं बुकिंग का तरीका। पुराने सिस्टम में पहले होती थी फ़ोन या ईमेल से, अब नए सिस्टम में ऑनलाइन पोर्टल से होगी। फिर है वेटिंग टाइम। पुराने सिस्टम में आपको हफ्तों और महीनों तक वेट करना पड़ता था। अब नया सिस्टम के मुताबिक आपको प्रेडिक्टेबल है और एक शॉर्टर टाइम पीरियड के अंदर जो है वो वीज़ा डिसीजन अपॉइंटमेंट का टाइम मिल जाता है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी पुराने सिस्टम में ज़ीरो थी, नए सिस्टम में रियल टाइम अपडेट्स मिल रही होती हैं आपको। उसके बाद रिमाइंडर्स, पुराने सिस्टम में कोई रिमाइंडर नहीं था होता, न्यू सिस्टम में आपको एसएमएस और ईमेल दोनों में रिमाइंडर मिल जाता है। उसके बाद फॉर्म्स, पुराने सिस्टम में एम्बेसी में फ़िज़िकली आपको फॉर्म्स फिल आउट करने पड़ते थे, नए सिस्टम में आपको डिजिटली फॉर्म फिल करने का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद रीस्केड्यूल या कैंसिल करने का ऑप्शन। पुराने सिस्टम में आपको एम्बेसी जाना पड़ता था रीस्केड्यूल या कैंसिल करने के लिए, अब नए सिस्टम में आप घर बैठे ऑनलाइन ही रीस्केड्यूल या कैंसिल कर सकते हैं। पहले दोनों एम्बेसीज जो हैं वो पुराने सिस्टम में अलग अलग रूल्स से चलती होती थी, अब नए सिस्टम में स्टैंडर्डाइज रूल है, दोनों एम्बेसीज एक ही रूल के तहत चल रही होती हैं। फ़र्क साफ दिख रहा है, ये सिर्फ अपग्रेड नहीं, ये कंप्लीट सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। अच्छा, अब लास्ट में जाते जाते मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगा। सबसे पहले ये है कि आपने जो है वो ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी अपॉइंटमेंट्स को बुक करना है, कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के ऊपर नहीं जाना आपने। अगर कुछ समझ नहीं आ रही तो आपने रेलेवेंट काउंसलर से या फिर आप किसी अच्छी जो स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी फर्म है जैसे कि एनएक्स कंसल्टेंट, वहाँ से आप गाइडेंस भी ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पोर्टल जो है वो रियल टाइम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अपडेट होता रहता है। तो हो सकता है कि जो सुबह के टाइम आपको अगर आपकी स्पेसिफाइड डेट या टाइम की स्लॉट नहीं मिल रही, तो हो सकता है शाम या रात को आपको जाके वो स्लॉट अवेलेबल हो जाए। तो आप जो है वो रेगुलरली अपनी स्लॉट को चेक करते रहो ताकि आपका जो डिज़ायर्ड स्लॉट है वो आपको टाइम नहीं मिल जाए। तीसरी बात यह है कि जब आपने ऑनलाइन अपनी डिटेल्स भेजनी है, फिल आउट करनी है, तो अपनी आईडी और अपना फ़ोन नंबर जो है या जो बाकी डिटेल्स हैं वो आपने करेक्ट फिल आउट करनी है। एक दफ़ा डबल चेक भी कर लीजिएगा, क्योंकि वही डिटेल्स बाद में जाके आपको मतलब आपको कांटेक्ट करने में या फिर आपकी अपॉइंटमेंट को फर्दर प्रोसेस करने में काम आनी है। और लास्ट बात ये है कि अपॉइंटमेंट बुक करना और डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट तो बुक हो जाएगी, अगर आपके तब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं रेडी तो फिर अपॉइंटमेंट बुक करने का भी फ़ायदा नहीं है। तो अपनी डॉक्यूमेंट्स जो उनसे है ना वो आपने टाइमली प्रिपेयर्ड रखते हैं, उसके बाद अपनी अपॉइंटमेंट की तरफ जाना है। अब ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं उस चेकलिस्ट के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, सो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें उस वीडियो के लिए। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और जर्मनी का न्यू वीज़ा अपॉइंटमेंट सिस्टम आपको काफ़ी डिटेल से समझ आ चुका होगा। सो होप सो कि नेक्स्ट जो भी आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे वो इस अपग्रेडेड सिस्टम के थ्रू करेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट एनएक्स कंसल्टेंट फॉर फर्दर गाइडेंस। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक लाजमी आपने करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलती रहती है। हम फिर न्यू से न्यू वीडियोज़ उनसे वो आपके लिए बनाते रहते हैं। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।